हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज अपन जेई मेन और नीट के बारे में देखने जा रहे हैं कुछ चीज़ें, क्योंकि अब जेई मेन और नीट में लगभग ऐसे मान लिए 50 या 60 दिन के करीब बचे हैं। तो आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक बढ़िया से देखने चाहिए, सब चीज़ें अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे स्कोर करना है जेई मेन और नीट के अंदर। सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को टारगेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप पिछले सालों के पेपर उठाइए, पेपर सोल्व करिए, चाहे नीट हो चाहे जेई मेन हो। तो जेई मेन वाले खासकर 20 जनवरी अटेम्प्ट और 2019 के सारे पेपर सोल्व करिए और प्रीवियस ईयर के भी करिए। ठीक है, और नीट वाले भी पिछले सालों के सारे क्वेश्चन करें, अच्छी तरह देखें तो आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह क्वेश्चन आते हैं। और उनको एक बार ट्राई करें, सॉल्यूशन देखें, नहीं आ रहा हो तो या अपनी कोशिश करें, पूरी चीज़ जान लगाएं, नहीं समझ आए तो दोबारा देख लें और उनको देखें, शॉर्ट से शॉर्ट करने की कोशिश करें कैसे सोल्व किया गया। ठीक है, अपन कुछ टॉपिक देख लेते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो टॉपिक हर साल पूछे भी जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी रहते हैं। सबसे पहला सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन जेई मेन या नीट के अंदर वो होता है मॉडर्न फिजिक्स। कौन सा? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मॉडर्न फिजिक्स। आप इसको मिसिंग कहीं से नहीं कर सकते, कोई टफ टॉपिक भी नहीं है, तो आराम से इसको किया जा सकता है मॉडर्न फिजिक्स को। इसमें सबसे पहले आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद एक्सरे एंड न्यूक्लियर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सरे में से भी और न्यूक्लियर फिजिक्स में से। ठीक है, तो आप इन चीजों को अच्छी तरह देख के जाएं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो छोटा सा टॉपिक है, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आइंस्टीन इक्वेशन में से। ठीक है, आइंस्टीन इक्वेशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन चीजों को अच्छी तरह देख लें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चन सोल्व करें इनके बेस्ड। ठीक है, और उनको अच्छी तरह रिवाइज कर लें और नए क्वेश्चन भी देख लें आप। अब जैसे मान लो इसको आप कम से कम दें 6 से 7 दिन का टाइम दें इसको मॉडर्न फिजिक्स को, क्योंकि अभी तक 50 से 60 दिन का टाइम बाकी है। तो मॉडर्न फिजिक्स को 6 से 7 दिन का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे इसको दें, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी मैथ जो भी है वो भी पढ़ना है, तो आप इसको 6 से 7 घंटा दें। 6 से 7 दिन, 6 से 7 दिन में एक दिन के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चन लगा लें आप मॉडर्न फिजिक्स के। एक दिन के अंदर 20 क्वेश्चन कहाँ से लगाएं? या तो आपके इंस्टीट्यूट का जो भी आपका मॉड्यूल सीट या जो भी आपको मिलता है या जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनको सोल्व कर लें, कहीं से भी आप 20 क्वेश्चन अरेंज कर लें, एक दिन का सोल्व करें, तो इस तरह आपकी मॉडर्न फिजिक्स पे कमांड हो सकती है। समझ लीजिए, और साथ साथ में थ्योरी भी रिवाइज करते हैं। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है थर्मो एंड हीट वाला पोर्शन, 11th का हीट वाला पोर्शन, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, वो सारी चीजें। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स तो अच्छी तरह आप रिवाइज करें पूरा, इसमें से भाई साहब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया से, कोई ज्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है और ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपको चीजें याद होनी चाहिए, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, केटीजी को भी देख लें। केटीजी के अंदर खासकर मीन फ्री पाथ और मीन टाइम, एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, उन सबको देख के जाएं। जेई मेन 2020 में से उनमें से प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब उन चीजों को रिलैक्सेशन टाइम और डिस्टेंस, वो लैम्डा वाली बातें, इनको क्या होते हैं स्टूडेंट मिस कर देते हैं कि इनमें से कौन क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, क्योंकि छोटा सा पार्ट होता है और थ्योरेटिकल पार्ट होता है, तो उनको आप अच्छी तरह देख के जाएं। किस पे डिपेंडेंसी होती है लैम्डा की, किस पे टाइम डिपेंड करता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, मीन फ्री पाथ किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, वो सारी चीजें आप देख के जाएं। थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी में से कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, उनको भी एक बार अच्छी तरह थ्योरी पढ़ लें। इनके भी आप इसी तरह टारगेट रखें, पहले 6-7 दिन में ये निपटा लें, उसके बाद इसको भी 4-5 दिन के करीब इसको निपटा लें, कोई दिक्कत। मॉडर्न फिजिक्स और हीट वाले पोर्शन में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं होते, आराम से सोल्व किए जा सकते हैं अगर आपको थ्योरी अच्छी तरह आती है और आपके कंसेप्ट क्लियर है, कोई दिक्कत। इसके बाद जो चीज आती है वो होती है, इसके बाद अपन शुरू से टॉपिक को देख लेते हैं एक एक करके। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको मैंने बता दिया। उसके बाद शुरू से देख लेते हैं, जैसे
बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स से, बेसिक मैथ से। बेसिक मैथ के अंदर वैसे तो सारे फॉर्मूला बेस्ड वो आपको बेसिक होता है। सबसे पहले वेक्टर, वेक्टर में से जेईई मेन ने पिछले साल क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, तो वेक्टर को आप अच्छी तरह देख के जाएं। उसके बाद यूनिट डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन में से एक क्वेश्चन आता ही आता है और ज्यादातर लोग इसको मिसिंग कर देते हैं कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाना तो है नहीं, तो आप अच्छी तरह देखें, कोई ज्यादा टफ बात भी नहीं होती और 4 नंबर आपको दे सकता है आराम से। यूनिट डायमेंशन और एरर एनालिसिस भी देख लें साथ में, एरर एनालिसिस, इन तीनों में से मिल मिला के एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद स्क्रू गेज और उनमें से भी मेजरमेंट, स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर, इनको आप एक बार अच्छी तरह थोड़ी पढ़ के जाएं। आराम से फॉर्मूला बेस्ड होता है, आराम से छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये ज्यादा कर सकते हो तो आप आईटी एडवांस के पिछले सालों के इनके क्वेश्चन सोल्व कर लें। उन आईटी एडवांस ने भी इसमें से कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, आप सोल्व करके जाएंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और क्वेश्चन इनके देख लें एक बार, कोई बुक से या कहीं से सीट से, डीपीपी आपके पास जो भी है, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर को एक बार देख के जाए, कोई दिक्कत समझ आए इसमें। उसके बाद बात करते हैं मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में देखें, मैकेनिक्स के अंदर डब्ल्यूपी आता है, एनएलएम आता है, फ्रिक्शन आता है, रोटेशनल मोशन। तो अपन बात करें फ्रिक्शन, एनएलएम एंड डब्ल्यूपी, इन तीनों से मिला के 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डब्ल्यूपी, एनएलएम और फ्रिक्शन। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते। अब मैकेनिक्स में से, पूरी में से कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, पूरी मैकेनिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन मैकेनिक्स का पूरे 11th और 12th में यूज किया जाता है, ठीक है। तो इनमें से 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है आपका रोटेशनल मोशन एंड एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में से एक क्वेश्चन आपका फिक्स आता है। ज्यादातर चांस रहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन पे, एनर्जी कंजर्वेशन पे, लेकिन आपको तो पूरा देख के जाना है। एनर्जी कंजर्वेशन पे ज्यादा पूछे जाते हैं जेईई मेन में। आप तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सारी चीजें देख के जाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, कैसे उसका यूज करना है, सारी चीजें आप देख के अच्छी तरह जाएं रोटेशनल मोशन। उसके बाद आता है एसएचएम। एसएचएम भी मैकेनिक्स के अंदर अगर गिन लें तो एसएचएम के अंदर भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नहीं पूछे तो नहीं पूछे, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। एसएचएम में से पूछ ले तो पूछ ले, नहीं पूछे नहीं पूछे, लेकिन आपको थ्योरी तो अच्छी तरह आनी ही चाहिए अगर आपको बढ़िया स्कोर करना है, ठीक है। तो आपको थ्योरी तो अच्छी तरह आनी ही चाहिए, ठीक है। ये एसएचएम की बात हुई। एसएचएम की बात करते हैं वेव थ्योरी वाले पार्ट, स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव, स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव की बात करें। स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव की बात करें तो स्ट्रिंग और वेव, साउंड वेव को दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। वो भी ज्यादातर वेलोसिटी भी क्वेश्चन होता है, वेलोसिटी ऑफ वेव पे। अब क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, इसके लिए आपको थ्योरी आनी ही चाहिए, लेकिन ज्यादातर वेलोसिटी ऑफ वेव पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। v = t/μ, या आपको इक्वेशन दे देंगे और उसमें वेलोसिटी ऑफ वेव पूछ लेंगे, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है वेव, वो सारी चीजें पूछ ली जाती है, स्ट्रिंग वेव एंड साउंड वेव। उसके बाद हीट वाला पोर्शन मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, इन 2 चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी में से। फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें से भी एक सरफेस टेंशन और फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया सरफेस टेंशन, इन दोनों को मिला के शायद एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। कम चांस है सरफेस से क्वेश्चन आए, ज्यादा प्रायोरिटी रहती है फ्लूइड मैकेनिक्स को, लेकिन आने को इससे भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको थ्योरी आनी चाहिए। सरफेस टेंशन में आप बबल वाला क्वेश्चन देख के जाएं, बबल मतलब ड्रॉप्स वाला, जो एक ड्रॉप एन ड्रॉप्स में टूट रही है या एन ड्रॉप से एक ड्रॉप बन रही है, वो सारी चीजें देख के जाएं, ठीक है। सरफेस टेंशन के अंदर ये वाला, ये तो बात हुई 11th की। आप 11th के अंदर यूनिट डायमेंशन और उनको मिस नहीं कर सकते बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है। यूनिट डायमेंशन, एरर एनालिसिस, मीटर बेस, मतलब मीटर, स्क्रू गेज, वो सारी से वर्नियर कैलिपर, इनको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद और बात करें, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहला चैप्टर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक काफी बड़ा चैप्टर है, एक क्वेश्चन तो उठ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है करंट। करंट में से एक मान लें,
कैपेसिटर तो आप इसके साथ ही मान लें, उठ जाए तो उठ जाए, नहीं उठे तो नहीं उठे, ठीक है। उसके बाद आता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो उसमें से एक क्वेश्चन एसी और ईएमआई, एसी प्लस ईएमआई में से एक क्वेश्चन इस तरह इनमें से उठते हैं। लेकिन 11th और 12th की कंपेयर करें तो 12th वाला पोर्शन 55% आने के चांस रहते हैं और 11th में से 45% चांस रहते हैं। ये 12th का रेशियो होता है और ये 11th का रेशियो होता है। समझ रहे हैं? ये 55% और ये 45% इनके चांस रहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप 12th को ज्यादा फोकस करें 11th के बजाय, लेकिन 11th बेसिक होता है वो भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए, तभी आप 12th में ध्यान दे पाएंगे। पहले एसीएमआई हो गया, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बता चुका हूं। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो रे ऑप्टिक्स भैया इसमें से तो एक क्वेश्चन आना था। रे ऑप्टिक्स को हम मिस नहीं कर सकते। वेव ऑप्टिक्स में से भी एक क्वेश्चन आना था है, कहां से? डिफ्रैक्शन से या पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से, पोलराइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिफ्रैक्शन से। क्लियर है? वाईडीएससी से भी पूछ ले तो पूछ ही ले, लेकिन ज्यादातर चांस रहता है पोलराइजेशन से। कोई दिक्कत? मेल्स लो आई बराबर आई नॉट cos स्क्वायर थीटा, वो सारी चीजें समझ आई चीजें। तो इस तरह आप 11th और 12th के ध्यान दें। सब टॉपिक को मतलब मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडायनामिक्स इनको मैंने बता दिया, देखते टाइम दे, देखते क्वेश्चन करें और सारे चैप्टर के आप थ्योरी पढ़ें, अच्छी तरह नोट्स देख लें अपने जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, और आपकी सीट अच्छी तरह कर लेनी चाहिए डीपीपी, और कोई स्टैंडर्ड बुक हो तो आप उसको अच्छी तरह देख सकते हैं। समझ लीजिए। धन्यवाद। ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अगर आपको स्कोर जेईई मेन के अंदर 70 प्लस करना है तो इन चीजों को अच्छी तरह देखना पड़ेगा, और मेडिकल के अंदर अगर आपको 140 प्लस करना है तो इन सारी चीजों को अच्छी तरह देख के जाना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर। और टाइम लिमिट भी देखें, ऐसे नहीं है कि एक क्वेश्चन 20 मिनट में करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। जो नहीं हो रहा हो उसको ट्राई करें, फिर अच्छी तरह देखें और उसके कॉन्सेप्ट देखें और कम से कम टाइम में सोल्व करने की कोशिश करें। मेडिकल वाले तो खासकर प्रीवियस ईयर के पेपर देख के जाएं और कम से कम टाइम में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की सोल्व करें। आपको जो भी आपके पास अब टेस्ट सीरीज है उसमें क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते जाएं। टेस्टों से आपकी हेल्प मिलेगी कि कम टाइम में आप कैसे कर पा रहे हैं, या आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करके घर पे बैठ के आप 2.5 घंटे 3 घंटे देख के पेपर को सोल्व करें और अच्छी तरह देखें कितने मिनट में मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, उसके हिसाब से अपना स्कोर तय करें। समझ आइए? धन्यवाद।